स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातोल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अखंड गौरव न्यूज का खास कार्यक्रम काल्पनिक। आद्य पत्रकार नारद मुनि ने लंकापति रावण से दूरभाष पर की है खास बातचीत। तो आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत के कुछ अंश। हेलो, कौन? महाराज दशानन बोल रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। महाराज मैं नारद बोल रहा हूँ। कहिए कहिए नारद मुनि। महाराज आज आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पहले मैं भक्त रावण हूँ, फिर महाराज। अरे नारद, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। कहिए कहिए क्या पूछना चाहते हैं? महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि आप 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता थे, फिर भी आपने राम की पत्नी सीता को चोरी छिपे अपहरण कर लिया और पराक्रमी होने के बाद भी महाराज आपको हार का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? अरे नारद, मैं ज्ञानी नहीं था, जानकार था। इस बात को, अपनी बात को कंप्लीट करिए। मैं भक्त था। भक्त कभी लाभ हानि में नहीं पड़ते। लाभा लाभू जया जयो। भक्त अलबेला अलबेला पंथ दीवानों का संसारी समझ नहीं पाते। भक्तों की ऐसी महिमा है, गर्मा में न इतनी गरिमा है। गंगा तट राम पुकार रहे, केवट ना कहता इतराते। राम का भक्त भी केवल उनको मना करता था। मैं शिव भक्त था। माना कि मेरी बहन सूर्पणखा कामुक्त होकर पदच्युत हुई, परंतु मैं भगनी भक्त रावण यह दायित्व हो जाता है कि अनुजा के अपमान का समुचित और उचित प्रतिकार करना। शूर्पणखा की नासिका भग्न का प्रतिकार सीताहरण है। आपने पराजय की बात कर दी। पराजय भक्तों को खोने के लिए सदा तत्पर होना चाहिए, चाहे सतयुग में प्रहलाद हो या महादानी बाली। ये अवश्य कह देता हूँ, मैंने एक त्रुटि अवश्य स्वीकारता हूँ मैं अपनी, कि मैं भक्तोपरांत एक महाराज हो गया था। प्रजापालक का दायित्व होता है विवेक एवं विवेचना। भक्ति इन शब्दों से परे है। मैंने अपने भाई होने के नाते के अहंकार को अति महत्वपूर्ण, जबकि राजा जैसे अति महत्वपूर्ण दायित्व को गौण माना, जिसका परिणाम विश्व विदित है। आज मेरी पुण्यतिथि विजयादशमी। राजा कोई भी हो, वह निस्संबंधों को परे कर राजधर्म या प्रजाहित में, प्रजाहित को उत्तम हो विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए, विवेक कर ही निर्णय लेना चाहिए। प्रजाहित राष्ट्रहित से परे है, बड़ा है। मेरे भाई प्रधानमंत्री जो मेरा अनुज विभीषण था, मैंने उनकी मंत्रणा अस्वीकार कर अपने राजा के अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया। राजा का ये धर्म होता है कि शासन सत्ता के अपने महत्वपूर्ण दायित्वों पर विद्यमान महाभावों से मंत्रणा करे। विभीषण मेरी सरकार का प्रधानमंत्री था, इस नाते सत्ता में सभी महत्वपूर्ण दायित्वों पर विद्यमान महानुभावों से जीवंत संबंध थे उसके, जिसे समझने में मैंने एक राजा के नाते अक्षम्य भूल की, जिसका परिणाम ही आज मेरी पुण्यतिथि है। मैं इसलिए आज के सत्ताधीशों को बता देना चाहता हूं कि उन्हें अपने समाजस्थों से, समीपस्थ सागरतों से हमेशा मंत्रणा करनी चाहिए। कोई भी कभी भी अति निकट संबंधी को अपमानित नहीं करना चाहिए। मेरी पराजय का कारण समझ गए होंगे पत्रकार रावण, पत्रकार नारद। महाराज प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन राम भक्त आपको जलाते हैं, परंतु आपका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप घटने मिटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा नारद, मैं जानकार हूं, परंतु आप महाज्ञानी। मैं शरीर से बना, सूक्ष्म रूप से आज मेरा अहंकार संपूर्ण संसार में व्याप्त है। आज आप देखिए मृत्यु लोक में सोमन रघुवंशी अपने पति को किस तरह पराभूत करती है। मेरे युग में सती सीता ने अपने सतत्व के दम पर मुझे परास्त किया था। आज मैं श्रद्धा का हत्याकांड मेरे सूक्ष्म रूप में मैं कर रहा हूं। आप क्या मानते हैं?
आज जो लोग मुझे जला रहे हैं वो क्या मुझे जला सकते हैं? वो क्या मुझे जला सकते हैं? कदापि नहीं। वो मुझे बढ़ा रहे हैं। मैं स्वयं आज अहंकार के रूप में व्याप्त हूं। आज सांसद विधायक मेरा कार व्यवहार उपयोग कर सदनों में पहुंचते हैं। न्यायपालिका में मैं भ्रष्टाचार के रूप में व्याप्त हूं। आज राज्य सत्ता में जिम्मेदार अधिकारी मेरे अहंकार और अविवेक और अत्याचार का घोर प्रयोग कर रहे हैं। मृत्यु लोक के सत्ताधीशों के सारे विभागों में मेरा ही बोलचाला है। अब एको हम द्वितीयो नास्ति। महाराज, आपसे और आपके परिवार से हम लोग बहुत त्रस्त आ चुके हैं। महाराज, अब आप ही बताइए कि आपका अंत कैसे होगा। हे नारद पत्रकार, आपने ये प्रश्न मेरी ही मृत्यु का पूछ लिया। एक बार युद्ध भूमि में राम के कहने पर लक्ष्मण ने मुझसे राजनीति पूछी थी। मैं बता देता हूँ, एक ब्राह्मण भक्त होने के नाते बता देता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देता हूँ, मुझे जलाने वाले पहले अपने अंदर विद्यमान मेरे रावण रूपी अहंकार को, लालच, भ्रष्टाचार, अधम और अति आकांक्षा एवं आतंक को नष्ट कर देवे। भाईचारा, प्रेम, मित्रता, विश्वास, धर्म, सत्य एवं स्वयं के दायित्वों के निर्वहन में स्वयं को विवेकशील बनावे। तो मुझे जीवित रखने वाले प्रभाव समाप्त हो ही जाएंगे। मैं स्वयं ही अपने अंत को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि जिस प्रकार मेरी बहन शूर्पणखा ने मिथ्या कहानी रचकर मुझ सहित भाई खरदूषण कृष्णा को षड्यंत्र कर भ्रमित कर दिया, जिसका परिणाम संपूर्ण परिवार को भोगना पड़ा। मैं चाहता हूं कि कोई भी निस्वार्थ के लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानी रचकर अफवाह ना फैलाए, अन्यथा दुष्परिणाम आते ही रहेंगे। नारद, आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया और संसार के संचालन के लिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं प्रसन्न हुआ। हा 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 हा। ये थे हमारे बीच में महाराज रावण। इस प्रकार की कहानियां को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार। अभी आप आद्र पत्रकार नारद मुनि और लंकापति राजा रावण की दूरभाष पर बातचीत सुन रहे थे। यह जन जागरण के लिए प्रस्तुत एक काल्पनिक कहानी है। आद्र पत्रकार नारद मुनि को आवाज दे रहे थे। चैनल हेड विनोद गुप्ता गौरव और लंकापति राजा रावण को आवाज दे रहे थे गिरजा तिवारी। हरिओम बम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।